प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। Oh Jesus Lord, hallelujah, hallelujah. Thank you Father, thank you Father, thank you Father. Shalom, shalom, shalom dear friends, shalom. प्रभु यीशु मसीह के नाम से शांति और सलाम, शलोम कहते हैं सब प्रिय भाई बहनों को। जितना लोग हमारे साथ अभी लाइव में आ रहा है, सबके लिए हम वेटिंग में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर ने आज हमें एक नया मौका दिया है लाइव के द्वारा आप सब लोगों के साथ बात करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्पेशली आज कुछ बातें परमेश्वर ने बताया जिसको हम सब तक पहुंचने के लिए ज़रूरत है और हम सब लोग प्रार्थना करने के लिए ज़रूरत है। Holy Ghost, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father, thank you Holy Spirit, thank you mighty Lord, thank you, thank you, thank you Holy Spirit Lord. Yes, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Jesus, thank you Lord. Yes, hallelujah. जितना लोग आ रहे सबके सब प्रार्थना करेंगे हम सब लोग। Pray for everyone, pray for this blessed time, for this blessed meeting. Thank you Holy Spirit, thank you Lord, thank you mighty Father, thank you Holy Spirit. That God is going to bless us supernaturally and God is going to anoint us. परमेश्वर हमें अनाइंटिंग करना चाहते हैं, वो ब्लेस करना चाहते हैं। सो थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। और कुछ भाई लोग हैं, उन सबको आने के लिए हम इंतज़ार में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, हम आपको स्तुति देते हैं। हालेलुया होली स्पिरिट लॉर्ड, आपकी महिमामय समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। इस वक्त में हमारे साथ जुड़ता हुआ सब भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर आपका हम धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड फादर, आपने ये सुविधा, ये मौका हमें दिया है आज फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर के साथ। लॉर्ड फादर, हम सब एक साथ इकट्ठा होने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से पिता परमेश्वर आपने ये अनुग्रह दिया, ये मौका दिया है। लॉर्ड फादर, I praise you, I glorify thy name Lord. Thank you Holy Spirit Lord, thank you this supernatural blessings Lord Father. Lord, today you bless every one of your children Lord Father. Let everyone glorify thy name Holy Spirit Lord Father. पिता, आज इस सुंदर समय में आपके महिमामय नाम को हर कोई भी महिमा कर सके, स्तुति कर सके, आराधना कर सके। लॉर्ड यू ब्लेस एवरी वन ऑफ देम, लॉर्ड यू ब्लेस एवरी वन ऑफ देम। लॉर्ड हर एक व्यक्ति को ब्लेस करे, आज ब्लेस कीजिए लॉर्ड फादर। आई प्रेज यू लॉर्ड होली गोस्ट लॉर्ड। आज का दिन में पिता परमेश्वर जो पिता बात करने जा रहे पिता, उन सब बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। माय डियर brothers and sisters, please pray, please pray, please pray, please pray right now, please pray। इसी वक्त में आप लोग भी Holy Spirit Lord, thank you Father। Holy Spirit Lord, you give everyone that courage। Oh rihalan thuriyarabana shehendaraba, thank you Holy Spirit Lord। Lord Father, bless mightily, bless mightily। माय डियर्स, मैं सिर्फ अकेला ही नहीं पर आप भी प्रार्थना करें। नॉट ओनली मी बट लेट अस प्रे एवरीवन। प्लीज़ प्रे, प्लीज़ प्रे, प्लीज़ प्रे। होली स्पिरिट, प्लीज़ प्रे फॉर स्पिरिट कनेक्शंस। लेट अस कनेक्ट इन द स्पिरिट। वी आर वन स्पिरिट इन द क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट। ओ रिहलान थराबाना शहरा उदुरिया रबेनसे रिखमोन थराबाना शमौखाना मानसी Riglamana Siana, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless mightily. Lord, you bless everyone. Lord, you bless mightily. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे, हर एक जन प्रार्थना करे। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। कोई भी उधर इधर नहीं जाएंगे, हम सब लोग एक साथ रहेंगे, आत्मा में स्पिरिट में एक साथ रहेंगे। परमेश्वर ने मुझे बताया था आज से 12 दिन
कंटिन्यूअस फास्टिंग प्रेयर के लिए और लाइव मीटिंग के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ बी कनेक्ट everyone. Let your friends and your neighbors, whoever there, let them connect with the Spirit. Oh, thank you, Jesus, Father. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jesus. Hallelujah. Fire blessings, fireful blessings. थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की सामर्थ, अग्नि का सामर्थ हम सब के ऊपर उतर आएगा। आप लोग जिस एरिया में भी, जहाँ पे भी है, इस वक्त में जितना लोग प्रार्थना कर रहा है प्रियो, एक ही आत्मा में होकर हम जो प्रार्थना कर रहा है, वो आत्मा की सामर्थ हम सब लोगों के, आप सब लोगों को ऊपर इसी वक्त में मंडरा रहा है। Holy Ghost, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. So, my dears, let us pray all together for this blessed meeting. Lord, I praise you, I glorify thy name, Lord Father. पिता, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। Thank you for this supernatural meeting and this supernatural life. And Lord Father, we are nothing without you. पिता, इसी अनोखा लाइव के लिए हम आपको धन्यवाद देते। पिता परमेश्वर, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। लॉर्ड फादर, आप बात करेंगे हमसे। यस लॉर्ड पिता, आप हमसे बात करेंगे। यस लॉर्ड, गॉड इज़ गोइंग टू टॉक विथ एवरीवन टुडे। आज परमेश्वर हम सब लोगों के साथ बात करने के लिए चाहते। सो आपके लिए जो ब्लेसिंग्स या जो वर्ड चाहिए वो सिर्फ परमेश्वर दे सकते हैं कि आपको कौन सा वर्ड चाहिए। सो आप प्रेयर करें और आपको वो ब्लेस करेंगे। यस लॉर्ड फादर, सब भाई बहन जितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं, लॉर्ड यू ब्लेस एवरी वन ऑफ देम, लॉर्ड यू ब्लेस एवरी वन ऑफ देम। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। Be connected, be connected, be connected in the name of Jesus Christ. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Thank you Father, thank you Father. So आज 12 दिन के लिए जो हम लोग फास्टिंग प्रेयर के लिए जा रहा है, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ 14 डेज प्रेयर करने के लिए होली स्पिरिट ने मुझे बताया। सो ऑलरेडी 2 डेज हुआ है। सो आज से और 12 दिन यानी कि नेक्स्ट मंथ 5th तक सो हम सब लोग फास्टिंग प्रेयर करने जा रहे हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जितना लोगों को हो सकते हैं हम फास्टिंग प्रेयर में आए और इसी टाइम 11 to 12 लाइव मैसेज, लाइव टीचिंग्स, लाइव बाइबल स्टडी, लाइव डिस्कशन ज़रूर रहेगा। सो ये जो 24 आवर्स में जो 1 आवर हमारे पास में है 11 to 12, सो इस 1 आवर को वैसे ही बेकार में जाने नहीं देंगे, बल्कि हम उसके यूज़ करेंगे, उसके द्वारा हम ब्लेसड हो जाएंगे इस 1 आवर में। सो स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ जीसस फैमिली चिल्ड्रंस जितना भी है, जीसस परिवार की संतान जो हम सभी के साथ स्पेशली ये लाइव जो करने के लिए कारण है, प्रभु की जितना भी संतान है उन सब के लिए एक्चुअली मैं चाहता कि कुछ दिन के लिए ऑफलाइन में रहेंगे हम। सो ज़्यादातर प्रेयर में बिताएंगे समय को। बट यस्टरडे परमेश्वर ने बात की यस्टरडे प्रेयर में। सो बहुत से लोग हैं जिनकी वचन का बहुत ज़रूर है। सो सब के लिए लाइव टीचिंग देने के लिए, लाइव वचन देने के लिए सो प्रभु ने समय भी दिया, इस समय को यूज़ करने के लिए। सो इस 11 to 12 को आप लोगों को फिर से मैं बता रहा हूँ, 11 to 12 AM इस समय को आप लोग यूज़ करें। आप लोग इस समय में जैसे भी हो सब काम फिनिश करके इसको निकल के रख के खास तौर से आप लोग भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ऐसे ऐसे वचन दे जिस वचनों के द्वारा इसी लॉकडाउन के समय में, इसी क्वारंटाइन जो समय चल रहा है, ये कोविड-19 जो चल रहा है और सारे
दुनिया में महामारी जो चल रहा है इसी वक्त में काफ़ी लोग यानी कि काफ़ी प्रेयर वॉरियर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरा दुनिया की चारों तरफ से जितना भी प्रेयर वॉरियर्स है वो सब के सब प्रेयर में है। सो हम जो है, आप और हम जो है, हम भी अपने समय को वेस्ट नहीं करेंगे। हालेलुया। बिकॉज जब जोना के समय में निनेवे शहर में जब बहुत बड़ी आपत्ति, बहुत बड़े अकाल आपत्ति, परमेश्वर की क्रोध, परमेश्वर की श्राप वहाँ पे जब आने वाला था, सो उस टाइम में जोना को परमेश्वर ने भेजा। जब जोना वहाँ पे गया, सो परमेश्वर की वचन वहाँ पे उन्होंने प्रीच किया और परमेश्वर की प्लान, परमेश्वर की योजना जो है वहाँ पे बताया। सो सभी के सभी ने ब्लेस्ड हुआ, सभी के सभी ने उपवास रखा, सभी का स्पिरिट में कनेक्ट हुआ है। और उस देश की राजा से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर जीव जंतु जानवर तक भी सभी के सब फास्टिंग रखा है। ये आप सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। जोना चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 तक आप लोग देख सकते हैं। सो एक्चुअली परमेश्वर ने उस समय में जोना को इसलिए भेजा कि उन लोग सुधर जाए, वो लोगों के लिए प्रोफेसी किया जाए और उन लोग को इसको सुने, आज्ञाकारी में आ जाए और प्रार्थना करे। सो सच में परमेश्वर ने जैसे ही प्लान किया, जैसे योजना रखा, उस योजना को योना के द्वारा निन्नेवे शहर में पूरा किया। बहुत बड़ा महामारी, बहुत बड़े श्राप से, बहुत बड़े विपत्ति से उस देश को परमेश्वर ने बचाया है। सो लाइक दैट माय डियर गॉड्स पीपल, उसी प्रकार की मेरे प्रिय परमेश्वर संतान, आज पूरे वर्ल्ड में ये महामारी कोरोना जो आया है और जिसके कारण ना क्रिश्चियन, ना मुस्लिम, ना हिंदू, ना जैन, ना बौद्ध, कोई जात धर्म का कोई भेदभाव नहीं है और कोई गरीब अमीर का भेदभाव नहीं है। एवरीवन, सभी के सब उसी महामारी का जाल में पड़ चुका है। सो इसी महामारी से पता है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही हमको छुटकारा दे सकते हैं। जैसे निनेवे शहर को परमेश्वर ने उस बहुत बड़ी आपत्ति से बचाया है, वैसे ही आज पूरे वर्ल्ड जो है, पूरे दुनिया जो है महामारी का जाल में फंस चुका है। गवर्नमेंट अपने कोशिश कर रहा है, पुलिस अपने कोशिश कर रहा है, डॉक्टर, नर्स और सभी के सब अपने अपने कोशिश कर रहे हैं कि इस बड़े महामारी से हर एक जनों को बचाने के लिए। लेकिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं, रिकवरी बहुत कम होते जा रहा है। तो जिसको देखकर लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, बहुत प्रकार की विपत्तियों का हम सामना कर रहे हैं, बहुत प्रकार का चीज़ देख रहा है। सो माय डियर्स, इसलिए कि आज बहुत बड़ी दर्ददायक बात है, हम लोग घरों में बैठ के अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे, अपने समय को शैतान के हाथ में नहीं देंगे, बल्कि प्रार्थना में, वचन में और प्रभु के चरण में बैठने के लिए ये बहुत अच्छा मौका है और प्रभु में बढ़ने के लिए बहुत अच्छा मौका है। क्या पता ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आपके पास समय हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं आपको यहाँ पे एक बातों को याद दिलाना चाह रहा हूँ। जब भी हम पब्लिक में जाते हैं, जब भी हम दूसरों के लिए दुआ करने के लिए जाते हैं या कुछ लोग प्रेयर में आ जाते हैं, सो उनको कहना ये होता है, मेरे पास समय नहीं है उतना, मेरे पास समय नहीं है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, ड्यूटी जाना है। इस प्रकार बहुत बहाने आते हैं, तो वो सच में प्रेयर में नहीं बैठ पाते, परमेश्वर के चरण में नहीं बैठ पाते। सो रियली ये का मैं ऐसे मौका है कि 24 घंटा हमारे पास फ्री मिला है, जिसको हम लोग ज़्यादातर प्रेयर में बैठ सकते हैं, ज़्यादातर हम प्रभु की प्यार में बढ़ सकते हैं। सो जैसे निनेवे के ऊपर परमेश्वर ने महामारी को क्रोध काटा है, वो उसी तरह हमारे देश के ऊपर से भी और पूरे दुनिया के ऊपर से भी जो क्रोध, जो महामारी आ चुका है, जो कोरोना चल रहा है, इससे भी हम सब छुटकारा पाने के लिए
एक व्यक्ति का ज़रूरत है प्रियो, एक प्रार्थना की ज़रूरत है, वो सिर्फ आपसे हो सकते हैं। ऐसे हम मत कहिए कि पूरा दुनिया में बहुत से लोग हैं प्रेयर करने वाले, सो वो सब लोग प्रेयर कर रहे तो हम क्यों करेंगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और आप ये भी नहीं कहना कि ये प्रोफेट का काम होता है, ये इवेंजलिस्ट का काम होता है, ये पास्टर का काम होता है उपवास रखना, प्रार्थना करना। यस, बट पता है कि ज़रूरत नहीं है कि आप ज़रूर उपवास रख के प्रार्थना करें, या हम आपको नहीं बताएंगे। बट यदि आपसे हो सकते हैं कि दूसरों की जान बचाने के लिए हम इतना तो करेंगे कि एक उपवास के साथ हम प्रार्थना करें। सो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं प्रतिदिन इसी समय में 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, ताकि इस स्पेशल टाइम को हम यूज़ करें और इस स्पेशल टाइम में हम लोग इंटरसेशन करें, प्रेयर करें, पूरे वर्ल्ड को हम लोग प्रभु के चरण में लेके आ सके, पूरे वर्ल्ड के लिए हम लोग पश्चाताप कर सके, प्रार्थनाएं कर सके, तो जिसके द्वारा परमेश्वर इस दुनिया के ऊपर से आए हुआ महामारी को हटा सके। सो मेरे प्रिय भाई बहन लोग को, जितने लोग आप देख रहे हैं, सो आप लोगों से मेरा विनती है, मैं अपने बड़ाई के लिए नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मेरा विनती यही है कि जितना आपके फ्रेंड्स है, जितना आपके रिलेटिव्स है, जितना भी फेसबुक यूज़र्स है, सो उन सब लोगों के लिए आप बताइए, उन सबको आप एक मौका दीजिए कि परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। आप इस लाइव को शेयर कर सकते हैं, आप इस लाइव को देखने के लिए दूसरों को भी बता सकते हैं, जिसके द्वारा वही लोग ब्लेसड हो सकते हैं। सो इस वक्त में मैं देख रहा हूँ कुछ लोग अलग अलग जगह से, कुछ लोग जापान से भी लाइव में जुड़ा हुआ है हमारे साथ, आप लोग भी देख सकते हैं। अन्य अन्य क्षेत्रों से, अलग अलग जगह से भाई बहन लोग जुड़ा है। सो इस तरह हम लोग जुड़ के जब हम प्रार्थना करेंगे एक साथ लाइव में, सो जो ज्योति है, जो प्रकाशन हमको दिया है परमेश्वर ने, वो और भी चमकता है, वो और भी लोगों के तक पहुंच सकता है, और एक दूसरा की स्पिरिट जो है, आत्मा जो है, वो एनालाइट हो जाते हैं। सो परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है इसी वक्त में। आइए रोमन्स चैप्टर 12 में हम थैंक यू होली स्पिरिट। रोमन चैप्टर 12 आप लोग अपना हिंदी बाइबल में या इंग्लिश में, कुछ कोब्रक ब्रदर्स है उसमें अलग अलग भाषा में जो है आप पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 12। सो इसी वचन के कर रहा है ये फास्टिंग ट्रेड्स, रोमन चैप्टर 12 वर्सेस 1 and 2। रोमियों की लिखित पत्री में लिखते हैं उसकी 12वीं अध्याय उसका 1 और 2 में कि हे प्रिय भाई बहनों, मैं तुम सब से ये आग्रह करता हूँ या ये विनती करता हूँ कि परमेश्वर की लायक या परमेश्वर की पसंदीद बलिदान करो अपने आप को। कि वो इस प्रकार के बलिदान करने के लिए बता रहे हैं कि जीवित, पवित्र और निष्कलंक बलिदान किया करो। सो आज हम लोग जो जीवित है, हम बलिदान करें, यानी कि सबसे बड़े चीज़ जो हमारे पास है कि समय, इस समय को हम परमेश्वर के लिए बलिदान कर सके। बहुत से लोगों ने कि आपको बताऊं, समय को आगे जाने के लिए बहुत प्रकार की काम कर रहा है। मुझे कुछ फ़ोन्स आते हैं और बता रहे कि घर में हम लोग समय नहीं जा रहे, कैसे हम समय को फ्री करेंगे, ये सब सोच रहे टाइम पास कैसे हो जाएगा। आप मोबाइल से मूवी देख लीजिए, या कॉमेडी देख लीजिए, या क्रिकेट देख लीजिए, या गेम्स के लिए, या मोबाइल को यूज़ बिल्कुल भी नहीं कीजिए, टीवी देखिए या कुछ काम कीजिए, कुछ भी करें, टाइम जो है पास हो जाएगी, अपने आप समय जो है वो चल जाएगा। इसको आप पास नहीं करने से वो फेल नहीं हो सकता है। समय एक ऐसे है कि वो अपने आप पास हो जाएगा। तो जिसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि समय
टाइम पास नहीं हो रहा है, टाइम पास अपने आप हो जाता है और आप उस समय को बेकार में जाने नहीं देंगे। सो अपने आप को, अपने आत्मा, अपने प्राण और अपना शरीर, इन सब को हम परमेश्वर के सामने एक पवित्र बलिदान के रूप में चढ़ाए। आज की शुक्रवार से लेकर अगला आने वाले 5वीं तारीख तक, यानी कि 12 दिन हम लोग प्रतिदिन प्रार्थना में बैठेंगे, प्रतिदिन वचन में बैठेंगे, प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे और प्रतिदिन बाइबल के रेवलेशंस में भी बढ़ते जाएंगे। थैंक यू होली गोस्ट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। इसी रोमन्स में जो लिख रहा है, रोमन्स 12 का एक वचन में, कि अपने आप को निष्कलंक, पवित्र, परमेश्वर को अच्छा लगता और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आज हम लोग कहते हैं कि जितना समय हम परमेश्वर के पास बैठेंगे, पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ, मैं अपने आप को आपके चरण में इनकार कर रहा हूँ, अपने आप को सब कुछ त्याग रहा हूँ बोलकर हम लोग बहुत कुछ करते हैं, अच्छी बात है। बट जो हमारे समय है, इस समय कहाँ पे जा रहा है, ये 24 आवर्स का समय जो है, इस समय को हम परमेश्वर में ज़्यादा तरह इन्वेस्ट कर रहा है या नहीं, इस पर निर्भर करता है प्रियो। सो इसलिए डेविड राजा कहता है कि प्रभु आपको बलिदान पसंद नहीं है, अगर पसंद है तो मैं बहुत प्रकार की बलिदान करता, लेकिन आपको पसंद नहीं है, आपको टूटा हुआ दिल, टूटा हुआ मन आपको पसंद है। सो आज आपका अंदर टूटा हुआ मन, टूटा हुआ दिल, टूटा हुआ इस कोरोना के कारण, इन दिनों में जो चल रहा है, इस बड़ी महामारी, इस दुख के कारण आप फाइनेंशियली टूट गया, आप परिवार में रहता हुआ दुख में पड़ गया, आप नौकरी को कर भी दुख में पड़ गया, आप बहुत प्रकार की टूट चुके होंगे। तो परमेश्वर को ये पसंद है, टूटा हुआ बलिदान, टूटा हुआ दिल को, टूटा हुआ प्राण को, टूटा हुआ आत्मा को परमेश्वर के सामने समर्पित करे। सो आइए इसी वक्त में इसी वर्सेस 1 के अनुसार मेरे साथ कहेंगे, लॉर्ड आई सरेंडर एवरीथिंग इन दाई माइटी हैंड्स। लॉर्ड, पिता, मैं आपके पवित्र हाथों में सब कुछ भी समर्पित कर रहा हूँ, मेरे प्राण को भी, मेरे आत्मा को भी, मेरे शरीर को भी, सब कुछ भी आपके हाथों में समर्पित कर रहा हूँ। लॉर्ड फादर, इस वक्त में मेरे परिवार को भी, मेरे परिजनों को भी, मेरे साथ जितना लोग जुड़ा है, जो लाइव में, इन सब प्रिय भाई बहनों को, सभी को भी पिता परमेश्वर, इन सभी के ऊपर आपके अनुग्रह रहे, इन सभी के ऊपर आपकी कृपा रहे पिता। सब प्रकार की पापों को, सब प्रकार की अंधकार के प्रभाव को पिता हमारे ज़िंदगी में से हटाइए। माय डियर्स, सरेंडर योरसेल्फ इन द हैंड ऑफ माइटी गॉड। परमेश्वर की महिमामय हाथों में अपने आप को समर्पित करें इसी वक्त में। सरेंडर योरसेल्फ, सरेंडर योरसेल्फ, अपने आप को समर्पित करेंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे। ओ रिहलमा शियरबाना शिखरमांदो रिखरबा। होली स्पिरिट, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। लॉर्ड, यू सैंक्टिफाई देम, लॉर्ड, यू हील देम फादर, लॉर्ड, यू वीप देयर टीयर्स लॉर्ड फादर। हर एक का आंसुओं को मिटाइए पिता, हर एक का तकलीफों को, हर एक का जीवन में परेशानी को हटाइए पिता परमेश्वर। आज इस वक्त में पिता हम प्रार्थना कर रहा है, ओ लॉर्ड, हैव mercy upon your children's Lord, have mercy upon your children's Lord, have mercy upon your children's Lord, Father, have mercy upon your children's। पिता आपके अनुग्रह को बरसा दीजिए, आपकी कृपा को बरसा दीजिए हर एक ऊपर, हर एक ऊपर आपकी mercy, आपकी mercy लॉर्ड। Have mercy, have mercy, have mercy upon your children, have mercy upon your children, Lord Father। आपके प्रिय बच्चों को ऊपर आपके अनुग्रह को भरपूर से बरसा दीजिए लॉर्ड। Holy Spirit, Lord, Lord, you pour your Spirit, Lord Father। आपकी आत्मा की अनुग्रह को, आपकी आत्मा को उंडेल दीजिए हर एक का ऊपर पिता परमेश्वर।
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We surrendering everything in thy mighty hands, Lord Father. हम सब कुछ भी आपके हाथों में समर्पित कर रहा है पिता, आपके चरण में समर्पित कर रहा है पिता. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, mighty Father. Thank you, mighty Father. Lord, I praise you. Lord, I praise you. Lord, I praise you. Lord, I praise you. Lord, hallelujah, hallelujah. Lord, टूटा हुआ मन को लेकर हम आपके चरण में आते हैं पिता परमेश्वर. हमारे प्राणात्मा शरीर को लेकर आपके चरण में आते हैं पिता. इस कोरोना के समय जो चल रहा है, इस महामारी के समय पिता परमेश्वर, इस वर्ल्ड में जितना भी भाई बहन है पिता, इन सब को लेकर आपके चरण में आते हैं पिता. इन सब के ऊपर आपके अनुग्रह मांगते हैं पिता. इन सब के ऊपर आपकी दया मांगते हैं पिता. हर एक के ऊपर आपकी दया अनुग्रह बरसा दीजिए, बरसा दीजिए, बरसा दीजिए. लॉर्ड फादर, आपके अनुग्रह को बरसा दीजिए, आपकी कृपा को बरसा दीजिए. थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर. पिता धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते. सो माय डियर, सच में आप लोग परमेश्वर के सामने रिपेंट किया है, पश्चाताप किया है और अपने आप को समर्पित भी किया है. इसके लिए प्रभु आप सबको ब्लेस करे. यस, सो मेरे साथ जुड़ा हुआ सब भाई बहन के लिए धन्यवाद. थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. यस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट. यस, जितना लोग साथ में जुड़ा है सबके लिए धन्यवाद. सो आइए हम लोग को नेक्स्ट वर्स में जाएंगे. रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 2 में. इसमें कहते हैं कि दुनिया की सादृश्य नहीं चलो, परंतु अपने मन नया होने के कारण परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करो, जिसके द्वारा परमेश्वर के बलि, भावती और सिद्ध इच्छा को हम अनुभव से मालूम करते रहे. दुनिया की सादृश्य नहीं चलने के लिए परमेश्वर के वचन कह रहे. आज के दिन में दुनिया की सादृश्य चलने के लिए बहुत प्रकार के मौका है प्रियो. जैसे दुनिया टाइम पास करते हैं, वो हम भी टाइम पास करें. जैसे दुनिया अपने जीवन के समय को बर्बाद कर रहा है, वैसे करे. जैसे दुनिया परमेश्वर को समय नहीं देकर अपने आप में व्यर्थ करते हैं, वैसे हम भी करें. ये सब मौका हमारे पास में है. संत पौल कहते हैं कि मेरे पास बहुत प्रकार की रास्ता है कि जिसके द्वारा मैं अपने आप मनमर्जी का जीवन जी सकता हूँ, परंतु नहीं, क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा है जिसको परमेश्वर के चरण में मैं समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ आने वाले जीवन क्या है. इस कोरोना में जितना लोग अपने जान को गंवा रहा है, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? जिनको पता है सच्चाई, जिनको पता है फ्यूचर तो ठीक है, जिनको नहीं पता तो वो डर डर के चले जा रहे हैं. तो मैं आप सबको बता रहा हूँ और आप सब भी जानते हैं कि आने वाले समय, यानी कि इस दुनिया या इस जीवन को छोड़ने के बाद और एक जीवन है जो अनंत काल का स्वर्ग, जिसको हम प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है. उसके लिए हम इस दुनिया में यहाँ पे जब हम जीते हुए भी, जब हम जीवित है, इसी समय में यहाँ पे ही हम लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें और परमेश्वर के मुताबिक जीवन जिए, जिसके द्वारा हम लोग स्वर्ग में बड़े खुशी के साथ जा सकते हैं. तो इस वचन में ये बता रहे हैं कि अपने बुद्धि नया हो जाने के कारण, अपने सोच विचार नया हो जाने के कारण अपने चाल चलन भी बदलता जाए. सो इन क्वारंटाइन का समय में, ये लॉकडाउन के समय में, जो कल 22 तारीख तक हमारे देश में, हमारे इंडिया में अराउंड 30 डेज यानी कि 1 महीना पूरा हुआ है और 10 दिन हमारे सामने है कि यानी कि 40 दिन, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया उसी प्रकार देखने से. सो 3 तारीख यानी कि 3 तारीख तक भी कंफर्म नहीं है, बढ़ भी सकता है. ये आप सब लोग भी जानते हैं और न्यूज़ में भी देख रहा है. सो 3 तारीख तक ही लॉकडाउन रहे और उसके बाद लॉकडाउन खुल जाए
और जिसके द्वारा हमारे देश में शांति के साथ सब भाई बहन लोग जिए, सब लोग अपने अपने काम कर सके, अपने अपने कमाई कर सके, अपने अपने परिवारों में रह सके, अपने अपने परिवार का देखभाल कर सके। ये सब हम चाहते हैं। जिन लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों का नौकरी ठीक से रहे, जो नौकरी खो चुका उनको नौकरी मिल जाए, और जो लोग नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें नौकरी मिले, बच्चों को स्कूल चले, सब कुछ चले। ये हम सब लोग चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपको बताऊं कि अगर लॉकडाउन बढ़ गए और जून तक कंटिन्यू चले तो हमारे लिए और भी दिक्कत खड़ा हो जाने वाला है। हमारे देश में जितने भी गरीब है उन सब गरीबों का ऊपर भी बहुत बड़ी विपत्ति आने वाला है, क्योंकि जितना लोग एक दूसरे को मदद कर रहा है वो सब लोग मदद करेंगे। अगर उन लोगों के हाथों में भी जो है वो सब कुछ भी ख़त्म हो गया, वो पैसे ख़त्म हो गया, वो अनाज ख़त्म हो गया, वो फाइनेंस ख़त्म हो गया, तो एक दूसरे को हेल्प करने के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत हो सकता है। सो हम सब ये एक उम्मीद लेके चले, हम सब एक याव बांध के चले, हम सब लोग एक जिम्मेदारी के साथ चले कि आज से ही हम लोग उपवास की प्रार्थना में बैठे अगले आने 5 तारीख तक। यानी कि हमारे पास सिर्फ 10 दिन है। इस 10 दिन भी हम लोग फास्टिंग प्रेयर करें, लेकिन और भी 2 दिन इसलिए करें, और 2 दिन फास्टिंग प्रेयर हम धन्यवाद के साथ करेंगे, और 2 दिन फास्टिंग प्रेयर इसलिए भी करेंगे कि हमारे देश में भी, पूरा वर्ल्ड में भी शांति रहे, कहीं पे भी फिर से बायोवार ना होने पाए, फिर से इस प्रकार की वायरसेस ना आने से भी हमारा साइंटिस्ट लोग एक नया रास्ता लेकर आए परमेश्वर की माध्यम से, और साइंटिस्ट लोग भी, सब लोग भी परमेश्वर की बातें माने, जिसके द्वारा आने वाले विपत्तियों से भी लोग बच सके। उसके लिए मेरे प्रियो, आप और मैं ये काम करने के लिए बहुत ज़रूरत है कि हम लोग अपने आप को हाइड किया, अपने आप को आइसोलेट किया है कि लगभग 1 महीना तक, और अभी जो सामने थोड़ी समय है, इस थोड़ी समय को भी हम लोग को ये करना बहुत ज़रूरी है। इसी रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 2 के अनुसार कि इस संसार के सादृश्य ना चलो, परंतु परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको अनुभव से मालूम करने के लिए बता रहे। परमेश्वर की सिद्ध और स्थिर और बलवंत और पवित्र इच्छा क्या है उसको हम अनुभव से मालूम कर। आज बहुत से लोग, बहुत से क्रिश्चियन भी, बहुत से प्रेयर करने वाला योद्धा भी, और आप और मैं भी कई बार इसी सोच में पड़ गए कि परमेश्वर की योजना क्या है, और कई प्रकार के गलत प्रोफेसी भी मिला है, कई प्रकार की अपने आप जो इमोशन होकर भी जो प्रोफेसी हुआ है। इस प्रकार बहुत कुछ हमने दुनिया में सुना है कि 30 मार्च तक कोई कोरोना केसेस नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 30 मार्च भी चले गया, और अप्रैल भी आ गए, अप्रैल 20 तारीख चले गए, अप्रैल 22 भी चले गए, आज 23 आया, आज भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आज भी हम लोग बहुत कुछ देख रहा है। सो ये सब कुछ हम जब देख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी दर्ददायक बात है, ये बहुत बड़ी दुखी बात है कि जिन जिन लोगों ने इस प्रकार की प्रोफेसी किया है, भविष्यवाणी किया है कि इतना तक कोरोना ख़त्म हो सकता है, तो जब कोरोना ख़त्म नहीं हुआ तो एक बहुत बड़े शर्मिंदगी की महसूस हुआ, एक बहुत बड़े दर्द की महसूस हुआ, एक बहुत बड़े दुख की महसूस हुआ, और अपने आप में भी एक सोच आया कि हे प्रभु, सच में आपने बात किया या नहीं किया, किसी और ने किया क्या? इस प्रकार की सवाल खुद को भी आया होगा। तो आज सुधारने के लिए समय है हमारे पास। चाहे आप गृहिणी हो, आप एक परिवार में रहता हो, या आप जॉब करते हो, या आप इवेंजलिस्ट काम करते हो, या हम पास्टर की काम कर रहे हैं, या सेवकाई कर रहे हैं, या कुछ भी, लेकिन आज हमारे पास सुधारने के लिए एक समय है कि गलत प्रकार के दर्शनों का हम नहीं देखें, गलत प्रकार की सोच विचार में हम लोग बिल्कुल भी नहीं पड़े, गलत प्रकार की बातों में नहीं पड़े, डिमोनिक इमोशंस में हम लोग ना पड़े। यस, इमोशंस कम्स फ्रॉम गॉड, इमोशन जो है परमेश्वर की तरफ से ही आता है, परंतु
कभी कभी इमोशन जो है अपने आप की सोच विचार के कारण डिमोनिक आउट से भी इमोशंस आते हैं, जिसके द्वारा रॉन्ग डायरेक्शंस में रॉन्ग विजन्स को पाकर रॉन्ग प्रोफेसिस करके हम लोग चले जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए आज हमारे पास एक मौका है कि और 10 दिन और 12 दिन फास्टिंग प्रेयर के साथ, लॉर्ड व्हाट इज़ योर विल इन माई लाइफ, लेट मी नो फादर ट्रूली एंड परफेक्टली। पिता, जो आपकी मर्जी मेरे जीवन में है उसको मैं जानना चाहता हूँ। इसी लॉकडाउन खोलने तक, ये 3 तारीख तक, ये 5 तारीख तक मेरे जीवन में आपकी जो योजना है उसको मैं जानना चाहता हूँ। इस वर्ल्ड में जो आपकी योजना है उसको मैं जानना चाहता हूँ। उस सच्चाई में मैं आना चाहता हूँ। मैं बहकाव में नहीं पड़ना चाहता हूँ, औरों को बहकाना नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना हमारे पास रहे। आज इन्हीं 2 वचनों के द्वारा ही परमेश्वर हमें बढ़ा रहा है कि रोमन चैप्टर 12 वर्स 1 और 2 हम लोग एक को पढ़ के लिए, एक के अनुसार हम लोग प्रेयर भी किया, और अभी 2 में जो है कि हम संसार के सादृश्य नहीं चले। जैसे ही कि दुनिया समय को यानी कि टाइम पास कर रहा है। आज के दिन में बहुत से जो पास्टर है, जो सेवक है, जो आप उधर इधर प्रेयर के लिए जा रहे हैं, उन सब के लिए भी ये बहुत बड़े मुश्किल जैसे लग रहा है कि लॉर्ड इतना दिन तो हम प्रेयर कर रहे थे, घूम के उधर इधर जा सकते थे, लेकिन आज घर में ही बैठा रहने बहुत मुश्किल है। बहुत सच में एक जगह में बैठा रहे, सिर्फ घर के अंदर बांधे रहे, ये बहुत मुश्किल है ये होना। परंतु ये 12 दिन मुश्किल नहीं समझेंगे, मुसीबत नहीं समझेंगे, बल्कि फास्टिंग के साथ आपसे हो सकते हैं, या फास्टिंग नहीं होने से भी कोई बात नहीं, उपवास नहीं होने से भी कोई बात नहीं। जैसे भी 12 दिन रात ज़्यादातर प्रार्थना में, वचन में हम रहे, और इस वचन को आप आत्मिक दशा में आ जाइए। आप आत्मिक दशा में आना है, बिल्कुल भी शारीरिक दशा में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम जब शारीरिक दशा में रहेंगे तो कुछ भी बात आत्मिक बातें जो है उस बातों को हम लोग समझने के लिए बहुत मुश्किल होती है। यदि शारीरिक दशा में आएंगे तो हम आत्मिक दशा में आ जाए, तो जिसके द्वारा पता चलेगा कि रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2 में क्या कहता है कि संसार के सादृश्य हम नहीं चले, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, जिसके द्वारा परमेश्वर की सिद्ध, स्थिर और निष्कलंक पवित्र योजना, इच्छा क्या है हम अनुभव से मालूम करें, जिसके लिए हम रूपांतरित होते जाए, जिसके लिए हम ट्रांसफॉर्म होते जाए। सो अब तक हम स्पिरिट लेवल में थे तो ठीक है, यदि हम स्पिरिट लेवल में, आत्मिक स्थिति में, आत्मिक दशा में नहीं थे तो आज आत्मिक दशा में बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो आत्मिक दशा में हम सब लोग, आप सब लोग आने के लिए कोशिश करें कि जब हम आत्मिक दशा में आएंगे तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि परमेश्वर की योजना क्या है। लॉर्ड लेट मी नो योर विल, पिता परमेश्वर आपकी योजना क्या है मुझे जानना चाहिए, मैं पहचानना चाहता हूँ बोलकर एक प्रार्थना रहता है। यदि हम आत्मिक दशा में नहीं आ पाएंगे तो हमारे पास ये एक डाउट रहता है, और एक सोच रहता है, एक शंका रहता है कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है हमें नहीं पता, और एक दूसरों को बताएंगे चलो कोई बात नहीं, जो ऊपर वाला की मर्जी हो, जो ऊपर वाला की इच्छा हो वही पूरा हो जाएगा। हम इसी प्रकार की सोचेंगे। लेकिन जिस समय में हम लोग परमेश्वर की योजना को जानेंगे अच्छे से, तो हम लोग ज़रूर ये कहेंगे कि लॉर्ड आपकी मर्जी, आपकी योजना क्या है हम जानना चाहते हैं इन दिनों में, बोलकर हम बहुत अच्छे से प्रेयर कर सकते हैं। सो होली स्पिरिट, सो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग नादान बच्चों की जैसे नहीं रहे। परमेश्वर इसी बात के लिए दुखित है, इस बात के लिए खेदित है। आपको भी पता है कि मेरा लोग नाश हो रहे, जो परमेश्वर की संतान की, परमेश्वर की योजना क्या है नहीं जानने के कारण।
सच में कितना दुख लगता है ना कि जब हम एक फिज़िकल फादर है हमारे फैमिली में और उस फिज़िकल फादर का क्या प्लान है, क्या योजना है, वो क्या चाहते हैं, इसको यदि हम नहीं जानेंगे तो बड़ा दुख लगता है। और उस फादर को भी दुख लगता है कि मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं कहना क्या चाहता हूँ, बेटा या बेटी तुम लोग नहीं जान रहे क्यों बोलकर वो भी बहुत दुखित होगा, बहुत आंसू आएगा या बहुत दुखित होगा। वो उनको बहुत बेचैनी लगेगी। जब बीमार हो जाएगा हम बच्चे लोग तो उस समय में उसके बाप या उसके माँ क्या करना चाहते हैं, अपने बच्चे मुश्किल में या मुसीबत में, यदि वो बच्चा नहीं जानेंगे तो बच्चे लोग सच में ये एक सोच विचार में पड़ेंगे कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे कोई नहीं बचा सकता, अब बोलकर उसकी एक उम्मीद हट जाएगा। लेकिन जब वो जानेंगे कि अपने बाप क्या करना चाहते, क्या कहना चाहते, उस मुसीबत में, उसी प्रॉब्लम में, उसी बीमार में उनकी पापा की योजना क्या है, वो क्या करना चाहते, यदि उन्हें पता होता है तो वो बहुत बड़े मुसीबत में भी खुशी के साथ रहता है। सो मेरे प्रियो, आज हम लोग जो परमेश्वर की योजनाओं को भी इसी तरह ही जानेंगे तो हम लोग भी बहुत बड़े बड़े मुसीबतें इस प्रकार की, चाहे कोरोना हो, चाहे आंधी तूफान कितना भी बड़े बड़े आ जाए, उसमें हम खुशी के साथ रहेंगे। मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ, जब तक भी हम लोग खुशी के साथ नहीं रहेंगे, डर के ही रहेंगे, तो हम लोग युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। इस कोरोना की महामारी, ये युद्ध जो है जिसमें आपकी और मेरे सहयोग्यता चाहिए, तो इसमें हम खुशी के साथ याव बांध के हिम्मत के साथ खड़ा होने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे औरों की ज़िंदगी में भी एक उम्मीद, एक हौसला ला सकते हैं और हम प्रार्थना के साथ बढ़ सकते हैं। जॉब में लिखता है, जॉब कहते हैं कि जब एक हॉर्स होता है या एक घोड़ा होता है, वो जो रथ में युद्ध में जाने वाला घोड़ा जो ताकतवर होता है, तो वो जब युद्ध की आवाज़ सुनते हैं तो वो बहुत बड़ा खुशी होते हैं और युद्ध से कहते हैं कि तेरा दम कहाँ है। तो आज जीवित परमेश्वर के पाया हुआ आप और मैं, हे मौत तेरा दम कहाँ है, तेरा कांटा कहाँ है, कहना योग्य, कहने लायक कम कैसे बनेंगे। जैसे कि हमारे अपोस्टल पौल ने कितना अच्छी बात कहा था कि हे मौत तेरा कांटा कहाँ है। वो कोई साधारण मुंह से साधारण शारीरिक व्यक्ति होकर नहीं बताया। जब वो साधारण शारीरिक व्यक्ति था तो वो मसीह लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को टट्टा उड़ाया, मजाक में उड़ाया था। लेकिन जब वो सच में एक आत्मिक जन बना और जब वो परमेश्वर की योजनाओं को जानने लगा, परमेश्वर के प्लान को जानने लगा, तो उस टाइम से उसने क्या किया कि कहने लगा, हे शैतान तेरा दम कहाँ है, हे शैतान तेरा कांटा कहाँ है, बोलकर वो सवाल करने लगा। इसलिए कि वो परमेश्वर की योजना अनुभव से जानता है। अनुभव से कैसे जानते हैं? क्योंकि वो पौल कई प्रकार की दुख तकलीफ में गुजर के आया। कई बार वो समुंदर में रहा, कई बार वो शेरों के बीच में से गुजर के आया। उन सब जगहों से परमेश्वर ने उन्हें जैसे बचाया, तो उनको एक विश्वास आया, उनको एक पहचान आया, उनको अनुभव से पहचान हुआ परमेश्वर। सो आज के दिन में भी परमेश्वर अनुभव से पहचान होने के लिए, माय डियर, आपको मैं बताना चाहता हूँ, अनुभव से पहचान होने के लिए हम उसके साथ बिताना पड़ेगा, उनके साथ समय देना पड़ेगा, उनके साथ दर्द में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, समय देना पड़ेगा। किसी के लाइफ के बारे में हम लोग अनुभव से जांचना चाहते तो उन पर निगाह रखने के लिए बहुत ज़रूर चाहिए, उन पर नज़र रखने का बहुत ज़रूरी है, उन पर फोकस रखने के लिए ज़रूरी है कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे है, वो क्या चाल चलन चलता है, किस प्रकार, ये सब कुछ भी तभी जाके हम लोग अनुभव से उसको पहचान सकते हैं। सो आज के दिन में रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 2 के अनुसार परमेश्वर की योजना क्या है, हम अनुभव से मालूम करें।
मैं काफ़ी बार, अभी जो आप लोग लाइव देख रहे हैं काफ़ी लोगों को पता होगा कि मैं ये रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 और 2 को कई बार दोहराया था, कई बार बताया था, कई बार इसी वचन को लेता हूँ मैं। इसलिए लेता हूँ, बाइबल में बहुत सारी बात और भी है, शुरुआत जब करते इसलिए लेता हूँ कि परमेश्वर के अनुभव तो परमेश्वर की योजना क्या है उसको हम लोग तो अनुभव से तो पहचान ले। पहले परमेश्वर की मर्जी का तो हम पहचान सके। किसी भी चीज़ में आप किसी भी फील्ड में जाइए, आप उसमें जैसे पढ़ाई के लिए गए हो, जैसे इंजीनियरिंग में गए हो, जैसे नर्सिंग फील्ड में गए हो, आप उसमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, आप कुछ भी अनुभव नहीं किए या आपने कुछ भी पहचाना नहीं उसके अंदर से, तो उसमें आगे जाने के लिए हमें इच्छा नहीं आएगी और हम फोकस नहीं कर पाएंगे। जब हम रिज़ल्ट के ऊपर, जब हम डेस्टिनेशन जो है, जब हमारी अंत जो है उस पर हम लोग जब फोकस करेंगे, उस पर जब हम लोग ध्यान देंगे, तो यहाँ पे शुरुआत जो है, शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं होगी हम लोगों को, या रास्ता में चलता चलता कोई दिक्कत नहीं होगी। सो इसलिए कहते हैं कि एक कहावत है दुनिया में, जिस कहावत बहुत अच्छा है कि यदि मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ता की परवाह नहीं करना, यदि रास्ता खूबसूरत है तो पूछना कि रास्ता किस मंजिल में लेकर जाएगा। सच में आज के दिन सब कुछ भी अच्छा चल रहा था, जो कोरोना आने की पहले रास्ता बहुत अच्छा था, जीवन की गाड़ी बहुत अच्छा चल रहा था, बिजनेस अच्छा चल रहा है, सेवकाएँ अच्छा चल रहा है, जॉब्स अच्छे चल रहे हैं, परिवार अच्छे चल रहे हैं, पढ़ाई अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ भी ठीक था। लेकिन ये उन दिनों में प्रार्थना में, प्रभु में इतना नहीं बैठ पाया, तो ऐसे रास्ता, वो जीवन की गाड़ी ऐसे रास्ता में लेकर गए कि एक मोड़ ऐसे तक कोरोना जिस मोड़ में आकर मोड़ गया और बहुत बड़ा भूचाल मच गया पूरा वर्ल्ड में। सो बहुत सारे लोग पश्चाताप में आ गया, बहुत सारे लोग दुख में आ गया, तकलीफ में आ गया, और पता चल गया कि हम जिस रास्ता में चल के आ रहे थे वो रास्ता किस मंजिल में पहुंचा रहा था हमको नहीं पता, बोलकर बहुत पश्चाताप किया। लेकिन कुछ बहुत लोग इस प्रकार परमेश्वर की योजनाओं को भी जान लिया, क्योंकि 1 जनवरी रात को ही बहुत प्रकार का भविष्यवाणी आया और पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकते हैं, उन सब के बारे में बातचीत किया। सो लोग इसमें जाके जो कोरोना आने वाला है, जो बहुत बड़ी आपत्ति आने वाले समय में बोलकर, उसके लिए पहले से परमेश्वर की योजना को जानकर उपवास में, प्रार्थना में, प्रभु में और भी बढ़ते गए लॉर्ड, जिसके द्वारा आज पता है कि बहुत बड़े खुशी में है वो लोग। हालेलुया, हालेलुया। रियली माय डियर्स, मुझे आज जब कोरोना आया, इसमें घबराहट नहीं है, इसमें मुझे तकलीफ नहीं है, इसमें मुझे कोई डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं 1 जनवरी रात को ही जान लिया था, परमेश्वर की आत्मा ने हमसे बात किया, हमारे साथ बहुत सारे उस दिन लाइव में जुड़ा हुआ लोगों ने भी जान लिए थे कि इस प्रकार का बहुत बड़े महामारियाँ, बहुत बड़े आपत्ति सामने आने वाला है, ये सब हम लोग जान लिए थे। तो पता है आज बड़े खुशी के साथ है, ये बड़े प्रॉब्लम में, ये बड़े मुसीबत में, ये महामारी के बीच में, ये पैंडमिक समय में, ये वायरस की सीज़न में हम लोग अपने आप खुशी में और परमेश्वर को ये इबादत कर रहे। क्यों? क्योंकि पहले से जान लिए थे। सो माय डियर, आप बिल्कुल भी ऐसे कंपेयर कभी मत करना किसी और को आपके साथ कि मैं कहाँ, परमेश्वर कहाँ, मैं कहाँ, वो कहाँ, मैं कहाँ, आप कहाँ, बोलकर कभी भी अपने आप को कंपेयर मत कीजिए किसी के साथ। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन आपको नीचे में लेकर जा सकते हैं या घमंड में ले जा सकते हैं, अपने आप को नाश करने की ओर ले जा सकते हैं। वो बहुत बड़े बड़े सेवक लोग हैं, वो लोगों से परमेश्वर बात करते हैं, हमसे नहीं करते, ऐसे नहीं बोलिए। या नीचे वालों की देखकर वो लोग परमेश्वर में बिल्कुल भी नहीं है, प्रेयर में बिल्कुल भी नहीं है, नॉन बिलीवर है, या दिखावा के लिए उन लोगों से परमेश्वर बात नहीं करेगा, हमसे ही बात करेगा। इस प्रकार की सोच भी नहीं रखिए। व्हाट एवर यू आर, बी यूर सेल्फ।
जो आप हो वैसे ही रहिए, वैसे ही परमेश्वर को पसंद है। लेकिन ऊपर का देख के नीचे नहीं आना, नीचे देख के ऊपर मत आना। बी योर सेल्फ। और अपने आप में रह के ये जो महामारी है, ये जो समय है, इस समय का अंदर हम लोग बहुत बड़े रेवलेशंस में, प्रकाशन में जाते हुए परमेश्वर की डीप योजना क्या है उसको हम लोग पहचान सके। यस, आप सबको पता है, हम सबको पता है। साम्स चैप्टर 91 बहुत अच्छे से पता है। आप जानते उस साम्स को। महामारी तेरे पास नहीं आएगी, तेरे दैन्य और 1000 गिर जाएंगे, भाई और 10,000 गिर जाएंगे, फिर भी विपत्ति आपके पास नहीं आएगी। स्वर्गदूत साथ रहेंगे, स्वर्गदूत पत्थर टेस्ट नहीं देंगे। यस, बहुत बड़े अच्छे वर्सेस हमको मालूम है, लेकिन वो वर्सेस दमदारी से जब समय आया काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पहचान कम होने के कारण। जैसे जैसे हम रेवलेशंस में जाएंगे, प्रकाशन में जाएंगे, डीप में जाएंगे, उसी प्रकार परमेश्वर का हम जानते रहेंगे और परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना को पहचानेंगे कि परमेश्वर चाहते वन विथ क्राइस्ट, वन विथ जीसस। आप और मैं परमेश्वर में एक हो जाना चाहते हैं, वो मिल जाना चाहते हैं। तो इसलिए रोमन चैप्टर 12 वर्स 2 के अनुसार माय डियर्स, आज एक बार हम लोग सोचे, आज एक बार हम पहचाने कि सच में हम किस रास्ता में, आज सच में आज हम लोग परमेश्वर की योजनाओं को पहचान लिया या नहीं। मुझे भी कभी कभी डर लगता है कि प्रभु आपकी योजनाओं को, आपकी इच्छा को मैं पूरे तरह पहचानना चाहता हूँ। यदि मेरे अंदर और भी कमियां है या मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ तो मुझ पर अनुग्रह करो, मुझ पर दया करो कि मैं और भी अच्छे से पहचान सकूँ। मैं इस समय में आपको ये बात बता रहा हूँ कि नंबर 1, व्हाट इज़ द विल ऑफ गॉड इन योर लाइफ, यू हैव टू नो। आपका जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको आप जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, व्हाट इज़ द विल ऑफ गॉड इन योर फैमिली, परमेश्वर की योजना आपके परिवार में क्या है। नंबर 3, व्हाट इज़ द विल ऑफ गॉड इन द फ्यूचर, परमेश्वर की योजना क्या है भविष्य का जीवन में। और नंबर 4, पहले आपके पर्सनल लाइफ में, सेकंड आपके फैमिली लाइफ में, थर्ड आपकी फ्यूचर लाइफ में, फोर्थ व्हाट इज़ द विल ऑफ गॉड इन द वर्ल्ड, परमेश्वर की योजना क्या है इस संसार में। ये 4 प्रकार की योजनाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, अपने लाइफ में परमेश्वर की योजना क्या है इसको अनुभव से मालूम करना है। रोमन्स चैप्टर 12:2 राइट, इसमें लास्ट में जाके परमेश्वर की योजना को अनुभव से मालूम करो। अनुभव करना, वैसे ही मालूम करना और अनुभव से मालूम करना बहुत डिफरेंट है प्रियो। परमेश्वर का इच्छा ये है, परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उनके योजनाओं को अनुभव से मालूम करें, उनके योजनाओं को ठीक से पहचाने, ये परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए आज एक रिपेंटेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है, एक प्रार्थना करने के लिए बहुत ज़रूरी है आप और मैं। लॉर्ड हम पर आज दया करो, हम पर आज कृपा करो कि आपकी योजना क्या है मुझे अनुभव से मालूम करना है। मैं आज तक दुनिया में जितना समय को दिया है, लेकिन और मेरा समय को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन मी, ओपन माय आइज लॉर्ड, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम लॉर्ड, नो मोर, इनफ, वॉट एवर हैपेंड इन माई लाइफ लॉर्ड, प्लीज चेंज माई लाइफ, turn me, lift up me, and light me, and Lord, rebuild me, renew me, and change me, and Lord Father, whatever your will in my life, let me know through your Holy Spirit. Lord, Holy Spirit, help me today. I want to know your will in my life. पिता, आज मैं उन्हीं पुराने लाइफ में, उन बीती हुई लाइफ में जो कुछ घटना हुआ उस सब के लिए पश्चाताप के साथ मैं प्रार्थना करता, आज मुझे फिर से नया करे, फिर से खड़ा करे, फिर से बनाइए, फिर से मुझे
जैसे आपकी महिमा की योग्य पात्र बनाइए बोलकर आप प्रार्थना करें, जिसके द्वारा परमेश्वर सच में अपनी योजनाओं को आपके लाइफ में पूरा करते हुए आप उसको देखेंगे कि परमेश्वर अपने योजनाओं को आपके लाइफ में पूरा करता हुआ। सो माय डियर्स, जैसे कि कोरोना की वाइब्रेशंस 6 मीटर्स तक जा सकता है या 5 मीटर्स तक जा सकते हैं। सो एक दूसरे जब पास में है 5 मीटर 6 मीटर्स दूर रहने के लिए, क्योंकि और थोड़ा पास में आए तो उनके कॉफ जब आएगा या उस समय में जो भी उसके वायरसेस बैक्टीरिया जो बाहर आएगा, जिसके द्वारा अगले बंदा को जाके कोरोना वायरस अटैक कर सकता है, राइट। दैट इज़ वो आपको पता है। बट लेट मी टेल यू, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना की पावर से भी बढ़कर प्रेयर का पावर, प्रेयर का वाइब्रेशन, प्रेयर का इफेक्ट बहुत दूर तक है। कितना दूर तक है? नॉट ओनली 6 मीटर्स, नॉट ओनली 60 मीटर्स, नॉट ओनली 600 मीटर्स, नॉट ओनली 6000 मीटर्स, नॉट ओनली 6000 मिलियन मीटर्स, बट अनलिमिट। जितना दूर तक हम नाप नहीं सकते हैं उतना दूर तक जा सकते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में एक बात कहते हैं, धर्मी जनों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जनों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो इस समय में आप नहीं कहे ये बात को कि हम कहाँ धर्मी है, इस दुनिया में हम कहाँ धर्मी है, हमारी बात परमेश्वर कैसे सुन सकता है, या हमसे या हमारी प्रार्थना से बहुत कुछ कैसे हो सकता है। इस प्रकार की सोच विचार में आप नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर में जितना लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की लहू से धोया गया, हम सब लोगों ने परमेश्वर की पवित्र प्रजा ठहराया गया, और आज हमारी प्रार्थना वो सुनने पर है। तो इसलिए आज कोरोना का वाइब्रेशन से भी, कोरोना की पावर से भी प्रेयर पावर, स्पिरिट पावर, प्रोफेसी का पावर जो है, आपकी विल पावर जो है कई गुना बढ़ा है। क्योंकि कोरोना छोटा सा बच्चा है, जैसे कि आजकल पैदा हुआ, लेकिन आप इस दुनिया में पैदा होकर 20 साल हो रहे हैं, 25 साल हो रहा है, 30 40 50 इतना साल हुआ है। सो इसका कहने का मतलब मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ, ये कोरोना जितना भी इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है, उससे भी बढ़कर इफ़ेक्टिवली हमारी प्रार्थना कर सकता है, उससे बढ़कर इफ़ेक्टिवली हमारी विल पावर, प्रेयर पावर, प्रोफेसी पावर कर सकते हैं। सो इसलिए कि आप अपने आप को टेस्टिंग मत कीजिए, बल्कि परमेश्वर की मौका दे कि आपके लाइफ में परमेश्वर की योजना क्या है, आपके फैमिली लाइफ में परमेश्वर की योजना क्या है, आपके परिवार में हर एक सदस्य में परमेश्वर क्या करवाना चाहते, राइट। और आपके फ्यूचर में परमेश्वर की योजना क्या है, क्योंकि कोरोना के बाद किस प्रकार का वायरसेस आएगा हमको नहीं पता, आ भी सकता है। प्रोफेटिकली जब आप जाएंगे तो परमेश्वर आपको बताएंगे कि इससे भी बढ़कर डेंजरस, खतरनाक महामारी आने के लिए संभावना है। तो उन सब प्रकार की महामारी से भी खुद को बचाते हुए औरों को भी हम किस प्रकार बचाएंगे, वो सिर्फ इस प्रकार बचा सकते हैं हम लोग, जब हम उनकी योजना को अनुभव से जान जाएंगे, जब हम परमेश्वर की योजना, जब हम परमेश्वर की विलिंग को अनुभव से मालूम करेंगे, तभी हम आने वाले दिनों की महामारियों को जानकर हम प्रेयर कर सकते हैं। सो इसलिए मेरे प्रियो, ऑलमोस्ट आपको बताया था 1 आवर 11 to 12। सो आप लोगों का समय भी मैं वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। आप लोग और भी समय
लाइव देखना चाहते हैं और भी वचन देखना चाहते हो आप लोग मुझे बताइए, कमेंट्स में दीजिए, तो आपको मैं और भी रेवलेशंस में स्पिरिट के द्वारा लेकर जाने के लिए कोशिश करूँगा। क्योंकि हम जैसे ही होली स्पिरिट में बढ़ते जाएंगे तो होली स्पिरिट हमको और भी रेवलेशंस में लेकर जाएंगे, प्रेयर में लेकर जाएंगे, और भी रिपेंटेंस में लेकर जाएंगे, और भी इंटरसेशन में लेकर जाएंगे। सो वी हैव टू इंटरसेस, वी नीड इंटरसेशन। हम सबको इंटरसेशन की बहुत ज़रूरत है फॉर ऑल वर्ल्ड, पूरे दुनिया के लिए। सो टुडे लेट अस टेक स्मॉल टाइम to pray for the world, to pray for every nation, to pray for every persons, to pray for India, to pray for every neighborhood, to pray for everyone. So my dears, don't worry, be with Jesus Christ. Please meditate Romans chapter 12 verses 1 and 2. Please meditate, please remain, and please repent, and please renew yourself, and please surrender yourself in the mighty hands of God. So अपने आप को परमेश्वर की महिमामय हाथों में समर्पित करें आज, और वो परमेश्वर बहुत 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 बड़े चमत्कार आपके लाइफ में कर सकते हैं। सो आपको मैं बता रहा हूँ 40 डेज में, पता है 30 डेज चला गया, 30 डेज गॉन। हाउ 30 डेज गॉन, यू डोंट नो, वी डोंट नो। आपको पता है कि जैसे 22 मार्च, 25 मार्च या 30 मार्च के दिनों में कैसे दिन ख़त्म हो जाएगा, कैसे 14 अप्रैल ख़त्म हो जाएगा, कैसे ख़त्म हो जाएगा बोलकर बहुत लोग प्रेयर कर रहे थे, या बहुत से चिंता में थे, समय कैसे ख़त्म हो जाएगा। बट यू नो टाइम ख़त्म हो गए, और 14 अप्रैल भी ख़त्म हुआ, आज 23 अप्रैल भी आ गया है, और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन ख़त्म होते जा रहे हैं, और हमको आगे का चिंता है कि कैसे ख़त्म होगा। 3 मई मंथ, 3 तारीख तक कैसे ख़त्म होगा, इसी बात को हम लोग देख रहे हैं, इसी बात को हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी दर्द की बात है, ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि हम लोग ने पीछे का समय को देख नहीं पा रहे कि कैसे 30 दिन बीत गया, ओनली 10 दिन बची है। सो प्रियो, आप सब मेरे सहयोग्यता दीजिए, हम सब एक साथ जुड़े, कोरोना का ही ख़त्म नहीं करें सिर्फ, परंतु कोरोना की ख़त्म करने के लिए प्रार्थना करने के साथ साथ हम ये भी प्रार्थना करें कि हमारे फ्यूचर में परमेश्वर की योजना क्या है, फ्यूचर में किस प्रकार की महामारी आने वाला है जिससे हम लोग बच सके, जिससे पूरे दुनिया परमेश्वर का सेकंड कमिंग के लिए रेडी हो सकता है। फर्स्ट बैच ऑफ रिजरेक्शन, जो पहला रिजरेक्शन, पहला पुनरुत्थान है, उसमें हम लोग कैसे परमेश्वर के पास जा सकते, जिसको बड़ी ध्यान में रखते हुए हम लोग आने वाले ये 11वां दिन और 11 दिन जो है उसका हम लोग बहुत महत्वपूर्णता देकर प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ, बड़ी बोझ के साथ हम प्रार्थना करेंगे और रेवलेशंस में जाएंगे। आप लोग भी प्रार्थना करें, हम एक दूसरे व्यक्ति को डीपर से डीपर तक रेवलेशंस मिल सके। एक्चुअली मैं फिर से आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि लाइव में आ जाए, बल्कि 12 डेज अपने पर्सनल लाइफ, पर्सनल प्रेयर में रहे। होली स्पिरिट ने 2 डेज़ पहले मुझे बताया था, और मैंने होली स्पिरिट की बात मानकर उस प्रेयर को कंटिन्यू करते आया, और सडनली यस्टरडे होली स्पिरिट ने मुझे फिर से याद करवाया, फिर से बताया जीसस फैमिली की पूरे चिल्ड्रन जितना लोग है, और जितना भी वर्ल्ड में प्रिय भाई बहन है, जितना भी हमारे साथ, तो चाहे 5 मेंबर्स है, चाहे 20 मेंबर्स है, जितना भी हमारे साथ जुड़ रहा है, ये सब के साथ 12 डेज़ फास्टिंग प्रेयर और 12 डेज़ लाइव देने के लिए बताया, और 12 डेज़ लॉकडाउन में भी रहने के लिए बताया। तो इस बात को आपको याद करवाना चाहता हूँ, लॉकडाउन, वी हैव टू लॉक डाउन, वी हैव टू लॉक डाउन आवर मोबाइल्स, ourselves and our family, and everything should be locked down. Praise the Lord. So how to lock down? After finishing this
session, after finishing this live program, we have to log down our Facebooks, our Facebook, our media, our everything should be locked down, because don't give chance to Satan to distract you. आप शैतान को मौका नहीं दे कि डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। आप भले गलत काम में नहीं जाएंगे, हम गलत काम में नहीं जाएंगे, परंतु अपने समय को बर्बाद करना से ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अपने समय को बर्बाद करने से ही हम भटक जाएंगे। तो जो भटक नहीं जाने के लिए ही अपने समय को मोबाइल में, ऑनलाइन में इस्तेमाल करने के सिवा प्रार्थना में, बाइबल में, वचन में ज़्यादा हम समय को इन्वेस्ट करें। सो माय डियर, जो लोग प्रोफेसी या प्रोफेट की बात सुनते हैं सो सच में ब्लेसड होंगे बताया। सो आपका, मेरा, हम सबका प्रोफेट जो है जीसस क्राइस्ट है, और उनकी बात हम लोग सुने, माने और इस बात को करें और इसे पालन करें। जो लॉकडाउन है मोबाइल में, गेम्स में और कॉमेडीज़ में और टाइम पास चीज़ों में नहीं जाके बाइबल पढ़ने में, या आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो वचन सुनने में, गाना सुनने में, प्रार्थना में बढ़ने के लिए यूज़ करें। क्योंकि जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास समय नहीं रहेगा कि आप प्रार्थना करने के लिए भी, आपके पास समय नहीं रहेगा आप बाइबल पढ़ने के लिए भी, और उस टाइम में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, और दूसरों को ऊपर इल्ज़ाम लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपने माँ बाप के कारण नहीं प्रेयर कर पा रहा हूँ, या ड्यूटी के कारण नहीं कर पा रहा हूँ, या बच्चों के कारण नहीं कर पा रहा हूँ, या काम के कारण नहीं कर पा रहा हूँ, या बाज़ार गया था इसलिए प्रेयर नहीं हो पा रहे। किसी भी प्रकार का बहाना बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इस 12 दिन जो है हम परमेश्वर के चरण में इन्वेस्ट करें। आज पहला दिन ख़त्म हो रहे, मतलब और 11 ही दिन है हमारे पास, तो हम उस दिनों को परमेश्वर की चरण में अच्छे से यूज़ करें। और रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 एंड 2 को आज बहुत अच्छे से मेडिटेट करें और बहुत अच्छे से प्रेयर में बढ़ सकते। तो आइए हम सब लोग आज प्रेयर में जाएंगे। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हर किसी के लिए भी आज प्रेयर करने के लिए मौका दे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सो जितना लोग है कोई भी प्रेयर के लिए चाहते हैं तो आप लोग को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम लोग अभी प्रेयर करेंगे ज़रूर। प्रेमा ब्रदर, रमेश ब्रदर, अरिंदम ब्रदर, बहुत से लोग जो जिनको मैं जानता हूँ। आइए हम प्रेयर के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट, yes, thank you Jesus, thank you Jesus. Holy 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 rihamando riyarabana shahandaraba. Thank you Father, thank you Father। अन्य भाषा में भी प्रेयर करें। Thank you Father, thank you Jesus, thank you Jesus। यस, सो आइए प्रेयर करेंगे। होली स्पिरिट लॉर्ड, आई प्रेज यू, ग्लोरीफाई दाई नेम लॉर्ड फादर। पिता, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए, सभी के लिए लॉर्ड फादर। आज फर्स्ट डे फास्टिंग प्रेयर जो है लॉर्ड, इसमें आप ब्लेस किए हैं लॉर्ड फादर। इसमें हम पश्चाताप करने के लिए, इससे हम अपने आप शुद्ध होने के लिए आपने मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड फादर। स्पेशली हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितना भाई बहन हमारे साथ जुड़ा है उन सबके ऊपर ब्लेसिंग्स को भेजिए, इन सबके ऊपर ब्लेसिंग्स को भेजिए, ब्लेसिंग्स को भेजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। बच्चे लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। कुछ कमेंट जो आ रहा है, थैंक यू होली स्पिरिट, और सबके लिए भी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। यस, आप सब लोग भी वहाँ से प्रार्थना करें। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। सो लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप आंख बंद करके प्रेयर करें, खोल के प्रेयर करें, पर आप आत्मा से प्रेयर करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं
इस वक्त में जितना हमारे भाई बहन लोग हमारे साथ जुड़ा है, इन सब के ऊपर आपकी आत्मा की बारिश हो, इन सब के ऊपर आपकी कृपा हो, इन सब के ऊपर आपके अनुग्रह हो, आपके दया हो पिता परमेश्वर। जैसे निनेवे का ऊपर जो बड़े महामारी आई थी, बड़े विपत्ति आ रहा था, तो उस समय में पिता आपने जोना के द्वारा निनेवे को प्रोफेसी करके निनेवे लोग पूरा 4 दिन उपवास रख के अपना देश को बचाए थे। तो उसी प्रकार आज पिता हमारे पूरा देश को बचाने के लिए, पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए, सभी के सब उपवास करवाने के लिए हम लोग कोशिश नहीं कर पाए, लेकिन जितना प्रिय भाई बहन हमारे साथ जुड़ा है, इन सब के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं पिता। इन सब के लिए हम आपसे मांग रहे हैं, उन सब का पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, फ्यूचर लाइफ में, सामाजिक लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आइए पिता। लॉर्ड, आपके वचन के अनुसार रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 1 और 2 के अनुसार अपने आप पवित्र, निष्कलंक, निष्कपट, निंदा रहित पवित्र बलिदान करके, जीवित बलिदान करके आपके हाथों में चढ़ाए, जो आपके लिए उत्तम और भले सेवकाई है। सो पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, दुनिया की सादृश्य हम नहीं चल के इसी 12 दिन जो हमारे सामने है, ये सारे दिन प्रार्थना में, उपवास में, आपके वचन में बने रहने के लिए कृपा करें, अपने आप लॉकडाउन में रहने के लिए कृपा करें और माइटली ब्लेस कीजिए। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त में जो लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़ा हुआ सब भाई बहन जो पिता परमेश्वर पहचान ना पहचान और जितना लोग है लॉर्ड, यू ब्लेस देम एवरीवन लॉर्ड। फादर, यू पोर योर अनाइंटिंग, you pour your anointing, you pour your blessings, you pour your supernatural spirit in the mighty name of Jesus Christ. No more same life. Be transfer in the name of Jesus. Be transfer in the name of Jesus. Be transfer in the name of Jesus. Lord Father, you transfer their spirits, you transfer their understanding, you transfer their prayer life, you transfer their Bible study, you transfer their devotion time, Lord Father. Lord, extend them, Father. Lord, bless them, Lord. Multiply them, Lord. Thank you, Holy Spirit. Lord, cover them, Lord. Father, according to Romans chapter 12 verse 2, लॉर्ड, अपने समय को बर्बाद नहीं करके आपकी इच्छा योजना जो है उससे पिता अनुभव से मालूम करे और आप में बढ़ने के लिए ब्लेस करे। लॉर्ड, इस 12 डेज में मोर रेवलेशंस में हम जाने के लिए ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे, माइटली माइटली ब्लेस करे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस फॉर आंसरिंग प्रेयर। लॉर्ड, हम प्रार्थना करते पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ कोरोना वायरस फैलते जा रहा है, जहाँ जहाँ रेड जोन दिया गया, उन सब एरिया में आपके होली स्पिरिट का रेन, आपके होली स्पिरिट की पवित्र आत्मा की बारिश होने पे और वो सब वायरस ख़त्म होने पे, लोग मुक्ति होने पे, खास तौर से लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, लॉकडाउन खुल जाने के बाद लोग पाप में नहीं जाए, फिर से मानवता को खोकर फिर से पाप में ना पड़ के सब लोग पिता पछताव के साथ बचकर एक दूसरा पिता इंसानियत के साथ पिता परमेश्वर रहने के लिए कृपा करे। पिता परमेश्वर, हमारे प्राणात्मा शरीर को, हमारा सब कुछ भी आपके हाथों में समर्पित करते और ब्लेस करते और सबको आपके हाथों में समर्पित करते। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। सो थैंक यू होली स्पिरिट। यहाँ पे कमेंट्स आया, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर, आप लोग बने रहिए इस वक्त में, प्रार्थना करेंगे आपके लिए। सुमन देबर्मा की प्रेयर रिक्वेस्ट आया, सुमन के लिए प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड फादर, हम सुमन के लिए प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड फादर, उनके लाइफ में चेंजेस चाहते हैं, उनके लाइफ में हम ब्लेसिंग चाहते हैं। लॉर्ड फादर, यू ब्लेस हिम माइटली। लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस, उनके लाइफ में एवरी टाइप ऑफ डार्क अटैक्स को दूर कीजिए और ब्लेस कीजिए माइटली, और भी आप उनको आप में बढ़ाइए, ब्लेस कीजिए। लॉर्ड फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, उनके प्राणात्मा शरीर को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। ब्लेस 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 in the name of Jesus. Thank you Holy Spirit. Siba Ankit Rawson, pray for my family. Yes brother, I surely pray for you and your family. Let's pray. Lord, I pray for the Siba and Ankit Rawson and their family. Lord, you bless their family, उनके परिवार को bless कीजिए। Lord Father, Lord, you protect their family, let them grow in you, let them multiply in your presence. Lord, let them analyze
लॉर्ड फादर यू ब्लेस माइटली एंड पिता उनके चिल्ड्रंस को ब्लेस कीजिए, उनका फैमिली मेम्बर्स को ब्लेस कीजिए, उनके डिवोशन लाइफ को ब्लेस कीजिए, उन सब आप में बढ़ने के लिए ब्लेस कीजिए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। सुमन देवन मेरे पापा के लिए भी प्रार्थना करें। यस, इनके पापा के लिए प्रार्थना करते लॉर्ड फादर, इनके पापा की एज के अकॉर्डिंग ब्लेसिंग्स दीजिए लॉर्ड, एंड स्ट्रेंथ दीजिए लॉर्ड, हेल्थ दीजिए लॉर्ड, और पिता परमेश्वर उनके एवरी प्रेयर्स को आप पिता आंसर दीजिए, ब्लेस कीजिए होली स्पिरिट, ब्लेस कीजिए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। पिता जितने लोग हमारे साथ अभी नया जुड़ा है उन सब के लिए भी ब्लेस कीजिए। हमारे पास इतना ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा ही लोग है, सबको ब्लेस करें लॉर्ड फादर। हम प्रे करते विजय सिंडे के लिए लॉर्ड, यू ब्लेस कीजिए लॉर्ड फादर, विजय सिंडे को, उनके फैमिली को, उनके परिवार को ब्लेस कीजिए पिता। एंड फादर रवि सैनी को भी ब्लेस कीजिए, उनका फैमिली को ब्लेस कीजिए लॉर्ड फादर। एंड अरिंदम देबर्मा ब्रदर को ब्लेस करें, उनके फैमिली को ब्लेस करें। किरण चौहान ब्रदर को ब्लेस कीजिए लॉर्ड, उनका फैमिली को ब्लेस करें। रमेश कोलाई ब्रदर को, उनका फैमिली को, चिल्ड्रंस को ब्लेस कीजिए लॉर्ड फादर। अरिंदम ब्रदर को भी ब्लेस कीजिए, उनके फैमिली को ब्लेस करें। येसु बाब ब्रदर को भी ब्लेसिंग्स दे लॉर्ड फादर माइटली। एंड लॉर्ड प्रिंस प्रकाश कुमार ब्रदर को भी ब्लेसिंग्स दीजिए लॉर्ड फादर, और भी यूज़ कीजिए लॉर्ड फादर। नरेश देबर्मा को भी ब्लेस करे लॉर्ड फादर, उनका फैमिली चिल्ड्रंस को ब्लेस करे। एंड लॉर्ड कांचन चुराई ब्रदर को भी, उनका फैमिली को, उनका पेरेंट्स को भी ब्लेसिंग्स दे। एंड फादर प्रेमा ब्रदर को, उनका चाइल्ड को, उनके फैमिली को ब्लेस कीजिए लॉर्ड फादर। एंड फादर रामू रमेश मुदिराज को भी ब्लेस करे, उनकी फैमिली को भी ब्लेसिंग्स दीजिए लॉर्ड फादर। एंड फादर प्रे करते लॉर्ड परलोक देव सन्निधि मिनिस्ट्री सेवकाई के लिए, उन सेवक के लिए, फैमिली के लिए ब्लेसिंग्स मांगते लॉर्ड, यू ब्लेस देम लॉर्ड माइटली। एंड लॉर्ड हम प्रेयर करते पिता परमेश्वर, प्रे करते पिता परमेश्वर हीरो सटो सचिको के लिए प्रेयर करते लॉर्ड फादर, जो फॉरेनर है लॉर्ड, यू ब्लेस देयर फैमिली लॉर्ड, लेट देम be in you and let them glorify thy name lord father. लॉर्ड यू प्रोटेक्ट देम, ब्लेस देम लॉर्ड। हम प्रे करते इवेंजलिस्ट पौलुस के लिए पिता, उनको, उनके फैमिली को ब्लेस करे पिता परमेश्वर। और पिता हम प्रे करते, थैंक यू होली लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। सुमन देबर्मा को ब्लेस कीजिए लॉर्ड फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, उनके फैमिली को ब्लेस करे। एंड फादर अनामिका दीदी के लिए, उनके फैमिली के लिए ब्लेस कीजिए लॉर्ड फादर, उनको आप में बढ़ने के लिए ब्लेसिंग्स लाइए। रमेश पास्टर जी को, उनका फैमिली को भी ब्लेसिंग्स लाइए, वो लोग आप में बढ़ने के ब्लेस करे। सामुएल राजू ब्रदर का, उनका फैमिली और मिनिस्ट्री को भी ब्लेसिंग्स दीजिए लॉर्ड फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। संतोष नाग के लिए प्रेयर करते, उनका फैमिली के लिए प्रेयर करते लॉर्ड, यू ब्लेस देम माइटली लॉर्ड फादर। डेविड ब्रेनार्ड जुंकेर के लिए प्रेयर करते लॉर्ड, यू ब्लेस देयर फैमिली लॉर्ड फादर, यू ब्लेस लॉर्ड, लेट देम ग्लोरीफाई दाई नेम लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस। इवेंजली पाल के लिए प्रेयर करते, उनके फैमिली के लिए प्रेयर करते, ब्लेस देम माइटली लॉर्ड जीसस। लॉर्ड हम प्रेयर करते BL मूर्ति ली के लिए, उनकी फैमिली के लिए लॉर्ड, यू ब्लेस देम लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। त्रिपुरा सामुएल के लिए प्रेयर करते Lord, you bless Tripura Samuel and their family, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Mighty Father, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Anamika Debarma, pray for me and my family. Yes, Father. हम सब लोग प्रेयर करते हैं अनामिका दीदी के लिए, सिस्टर के लिए, उनके फैमिली के लिए। लॉर्ड फादर, यू ब्लेस देम माइटली फादर, लेट देम ग्लोरीफाई इन दाई नेम एंड लेट देम ग्रो इन यू लॉर्ड। आप में बढ़ने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए ब्लेस करे पिता। हम प्रे करते प्रियाल रॉय के लिए, उनके फैमिली के लिए, यू ब्लेस देम माइटली लॉर्ड फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। और अनामिका सिस्टर फैमिली और उनके मम्मी पापा के लिए भी प्रार्थना करते ताकि वो लोग प्रभु में जल्दी आए। यस लॉर्ड फादर, वी प्रे फॉर सिस्टर अनामिका's पेरेंट्स लॉर्ड, यू ब्लेस देम। इस दीदी की माता पिता को, उनके परिवार को ब्लेस करें, वो लोग आप में बढ़ने के लिए लॉर्ड, आपके पास आने के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट। अरिंदम ब्रदर के लिए प्रेयर करते, उनको ब्लेस कीजिए लॉर्ड फादर, आप में बढ़ने के लिए कृपा कीजिए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। उनके जॉब में भी, उनका फैमिली में भी ब्लेसिंग्स लाइए लॉर्ड फादर, थैंक यू होली स्पिरिट।
और कैलाश मसीह के लिए प्रार्थना करते लॉर्ड, उनके लाइफ में, उनके फैमिली में ब्लेसिंग्स लाइए लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस। और सुमन देवर्मा के लिए प्रेयर करते संडे क्लास के लिए, यस लॉर्ड जीसस। फैमिली संडे क्लास, संडे स्कूल बच्चों के लिए भी लॉर्ड यू ब्लेस एवरी चिल्ड्रंस लॉर्ड फादर, लेट देम ग्रो इन योर spirit of mind, let them grow in you, let them glorify thy name in their childhood lord father. Thank you jesus, thank you jesus, thank you jesus, mighty father, thank you holy spirit. Lord we praise you, we praise you, we praise you, we praise you lord, we praise you lord, we praise you lord। पिता हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग आज लाइव में आए हैं पिता हमारे साथ, सबको ब्लेस किया है। आज के बाइबल रेवलेशंस के लिए धन्यवाद देते लॉर्ड, और कल भी हम लोग बाइबल रेवलेशंस में और भी डीपर में जाने के लिए ब्लेस कीजिए लॉर्ड। और सबकी प्राण आत्मा शरीर को आपके हाथों में सरेंडर करते लॉर्ड फादर। लॉर्ड किसी भी दिन ऐसे ना लगे पिता टाइम पास नहीं हो रहा है, बल्कि टाइम वेस्ट हो रहा है बोलकर हर एक आप में बढ़ने के लिए, आप में जुड़े रहने के लिए ब्लेस करें माइटली। थैंक यू होली स्पिरिट for mighty blessings, for mighty live broadcast, and thank you for all children's of Almighty God, and thank you their families, and thank you for everything Lord Jesus. We surrendering everything in thy mighty hands Lord Father. Thank you Holy Spirit, in Jesus name we pray, amen, amen, say amen everyone। So thank you so much my dear sisters and brothers in Christ the Lord। बहुत अच्छा लगा आज आप सब लोग कम से कम 7 मेंबर्स, 10 मेंबर्स, 12 मेंबर्स तक लाइव में आया, और थैंक यू सो मच। उसके बाद भी आप लोग शेयर कर सकते हैं औरों को देखने के लिए। जैसे भी हम लोग इसी लॉकडाउन समय में भी हम लोग वचन को लोगों तक पहुँचे, प्रेयर पहुँचे। शैतान बहुत रुकता है, हम शैतान को मौका ना दे, बल्कि सबके तक पहुँचे। लेकिन लॉकडाउन में रहेंगे, अपने मोबाइल भी, हम भी खुद भी लॉकडाउन में रहे, ज़्यादा स्पिरिट में बढ़ेंगे। स्पिरिट में बढ़ने के लिए ये एक अच्छा मौका है। सो आप लोग अपने कमेंट्स दे सकते हैं। और भी आप लोगों को रेवलेशन चाहिए या प्रेयर चाहिए, या आप लोग मुझे कुछ बताना चाहते हैं, या मुझे कुछ आप इंकरेज करना चाहते हैं, आई मीन मेरा कहने का मतलब आप लोग कुछ भी, मैं वचन चेंज करके कुछ भी बातें बताना चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइए, ताकि मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोग भी सीख रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं एक दूसरा, हम सब स्पिरिट में बढ़ रहा है, और हम सब यीशु मसीह के सादृश्य बनते जा रहा है, और वन विथ गॉड बनने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर में एक बनने के लिए जा रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम शालोम, से शालोम टू एवरीवन। You can comment shalom, shalom, shalom every one of you, shalom, shalom। यानी कि peace be with you, शांति आपके साथ रहे। God bless you all, amen। shalom। tomorrow 11 AM we all are going to meet, God bless you all। अगर आप लोग नाइट टाइम में लाइव चाहिए, अगर आप लोग नाइट टाइम में भी वचन सुनने के लिए आप लोग चाहते, सो प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ मुझे बताइए कि हम लोग नाइट में भी 1 आवर और हाफ एन आवर और 1 आवर के लिए आएंगे। बट ये आपके ऊपर है, आप लोग को यदि चाहेंगे सो हम लोग नाइट को आएंगे। बट कल 11 AM को आप औरों के साथ भी बैठ जाए और ब्लेसिंग्स को हम देखें, और साथ साथ एंजेलिक मिनिस्ट्री को भी, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री को भी, एंड पावर मिनिस्ट्री को भी हम साथ साथ में देखेंगे। हम साथ साथ में विजन्स को भी देखेंगे, हम साथ साथ में हेवनली प्रेजेंस को भी देखेंगे, बहुत प्रकार। और हम साथ साथ में बाइबल वर्सेस का डीप में भी जाएंगे। इन सब के लिए भी आप सबका प्रेयर, आप सबकी सहयोगिता चाहिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। शालोम शालोम शालोम, शांति आप सब लोगों के साथ रहे। पीस बी विथ यू। जीसस लव्स यू, आमीन।